आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज। तो इस पीवाईक्यू की जर्नी में हम सबसे पहले जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 2023 और 2024 में आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आप ये नोट करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिलेंगे इस सारे क्वेश्चंस के। और जो भी एक आध क्वेश्चन बच गए होंगे 23-24 में, तो हम आपको नेक्स्ट पीवाईक्यू सीरीज के अंदर कराएंगे। और ये पीवाईक्यू सीरीज आपकी 15 डेज सीरीज होगी, यानी आपकी 15 डेज के अंदर विद इन 15 डेज और विद इन 20 डेज की एक सीरीज है ये, जिसके अंदर आपके विद इन 15 और 20 डेज के अंदर आपकी सारी पीवाईक्यूज पूरी बुक के करा दिए जाएंगे जितने भी आपके आए हैं। और इधर मैं मेंशन कर देना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने कहीं मेंशन किया नहीं है स्क्रीन पे कि ये कौन से बोर्ड का है। तो ये सीबीएसई बोर्ड का पीवाईक्यू सीरीज होगा। उत्तराखंड बोर्ड के लिए भी जल्द से जल्द पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ साइन अल्फा इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ, रुको ध्यान देना। इफ साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 कॉस बीटा इक्वल टू √3/2 देन टेन अल्फा टेन बीटा इज। 1 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में आया हुआ। ये 4 ऑप्शन है, फटाफट देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। बता तो दिया मैंने आपको, ऑप्शन नंबर सी होगा, बट कैसे उसको भी जानते। देखिए ध्यान से देखिए फटाफट से, मैं तो क्या बोलते जा रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला साइन अल्फा कितना है आपका √3/2, और तो साइन अल्फा की इक्वल में क्या रख सकते हो, साइन 60। क्यों, साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, √3/2। हमेशा याद रखिए जब भी मुझे अल्फा बीटा, देखो मुझे पता है अगर मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अब अल्फा बीटा कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए जो चीज़ गिवन होती है उसी से शुरुआत करनी होती है। हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन लिखना पड़ता है। तो गिवन था हमारा साइन अल्फा जो √3/2। अब √3/2 हमेशा ध्यान रखना, जो कंपेयरिंग होता है वो सेम आइडेंटिटी का होता है, यानी साइन की साइन से कंपेयर करोगे। जैसे साइन अल्फा के सामने भी साइन की कोई वैल्यू रखोगे तभी होने के लिए। तो कॉस कॉस 30 भी √3/2 होता है, बट वो तो रख सकते हो नहीं, तभी हमने साइन 60 रखा है, क्योंकि साइन साइन सेम हो गए। बाय कंपेयरिंग, काटने का सिंबल हम नहीं दिखाते, तो बाय कंपेयरिंग हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। हमने क्या बोलते हैं, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली कॉस बीटा के साथ हो रहा है, कॉस बीटा को कॉस 30 है हमने इधर लिख दिया, क्योंकि कॉस 30 इक्वल टू √3/2 होता है ऑन कंपेयरिंग बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू पता चल गई, अल्फा की वैल्यू पता चल गई। टेन अल्फा टेन बीटा में हमने अल्फा की जगह टेन 60 रख दिया, जो कि ऊपर हमने फाइंड कर ली थी, और बीटा की जगह हमने √3 रख दिया। अब टेन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी यहाँ पे 1/√3। यहाँ से √3 से √3 कट गया, तो आंसर आया आपका फाइनल 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट 5 tan 60 अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री tan थीटा। आपको मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी आइडेंटिटी, ध्यान से। आपको आइडेंटिटी के प्रूफ भी मैं कराऊंगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन थीटा, वो भी नॉर्मल नहीं स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन सब की मैं प्रूफ की वीडियो लाऊंगा, क्योंकि नए सिलेबस में इसका प्रूफ भी दिया हुआ था। इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इस आइडेंटिटी से हम क्या समझते हैं कि ये जो थीटा है वो सेम होंगे। अब याद रखो, आपको कहीं भी एमसीक्यू के अंदर दिख जाए, वैसे 3 मार्क्स का आपको डिटेल में करेंगे, बट मैं आपको तब बता रहा हूँ, आप 3 मार्क्स में इतना नहीं करके आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, इतना नहीं करके आएंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया है, आप डिटेल करेंगे। डिटेल कैसे, पहले गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, सॉरी अगर प्रूफ करना हो तो टू प्रूफ, जो चीज फाइंड करनी टू फाइंड लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके आगे आप लिखेंगे इसमें, जैसे आप इसमें कर रहे हो तो उसकी वैल्यू तो ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल ब्रैकेट के अंदर कि tan 60 इक्वल टू दिस, और इसकी वैल्यू इतनी।
ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अब एक और चीज़ याद रखिए, अगर एमसीक्यूज में आता है कि साइन 30 डिग्री, tan साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, नहीं आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए थीटा थीटा सेम है 30 30, और साइन स्क्वायर भी है और कॉस स्क्वायर भी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप उसका आंसर तुरंत 1 लगा देंगे, यानी थीटा इक्वल आंसर सेम इसमें हो रहा है। ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया है, ये चीज़ ये पार्ट था। अब देखो 5 हमने इसका एज इट इज रख दिया है। वी नो दैट tan 60 इक्वल टू रूट थ्री की वैल्यू इधर पुट कर दिया, मल्टीप्लाई में था बीच में, अपॉन में। अब ध्यान दिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू वन, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाता है तुरंत हम कह सकते हैं इक्वल टू 1 है, ठीक है, बता दिया है। अगर एमसीक्यूज के बेस में तो आप ऐसे करेंगे कि दोनों अगर ये आइडेंटिटी तो 1 होती है, यहाँ पे थीटा इक्वल है, यहाँ पे भी देखो थीटा इक्वल है। अगर इसको प्रूफ करना है, 1 जो कि आप लोग करोगे लॉन्ग में, तो उसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको फटाफट से करके दिखाता हूँ। साइन 60 डिग्री बोला है, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2 होता है। क्या होता है √3/2, क्या होता है मेरे साथ बोलिए √3/2, ठीक है, √3/2। अब साइन का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, लो कर दिया, फिर बीच में प्लस है, क्या है भैया प्लस है, ठीक है। उसके बाद cos 60 डिग्री है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट से बताइए, cos 60 कितनी होती है, cos 60 1/2 कितनी होती है 1/2, फटाफट बताइए कितनी होती है 1/2 cos 60, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी क्या है स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये स्क्वायर दोनों के साथ खुलेगा ना, वही खोला है। 4 कॉमन, मतलब 4 लाइक फ्रैक्शन आ गया, तो 4 हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। ऊपर भी हम एज इट इज लिखेंगे 3+1, ठीक है, 3+1 इक्वल टू 4, नीचे क्या था 4, नीचे क्या था बच्चों 4, यहाँ से 4 से 4 कट गया, तो कितना आया फाइनल आंसर 1। तो ये तो इसका प्रूफ था, समझे। पेपर में अब ऐसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, एमसीक्यू में होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, tan 30, अब ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 1 आ गई। अब बीच में मल्टीप्लाई है, और tan 30 की वैल्यू रख दी हमने 1/√3, ठीक है, 1/√3, 5 ऊपर एज इट इज, अभी 1/√3 देखो 1 से मल्टीप्लाई आंसर तो वही आएगा। अब नीचे डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा √3, तो वही इधर गया 5 इंटू √3 इंटू √3। अब √3 इक्वल टू 3 होता है, 5 बाहर था, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो यहाँ से आपका एक सॉल्यूशन आ गया है। क्या इतना क्लियर है, इसका आंसर करेक्ट है। अब फटाफट नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट cos x थीटा माइनस साइन थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए फटाफट से यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, cosec थीटा माइनस साइन थीटा sec थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा प्लस cot थीटा। अब हमारा जो मेन मोटिव होता है, जितने भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इसमें दिए होते हैं, ठीक है, रेशियोज के फॉर्म में जब करते हैं, या जो जैसे वैल्यू होती है जैसे साइन कॉस टेन की, तो हम हमेशा साइन और कॉस में तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे सेक है, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin, ठीक है, साइन तो एज इट इज साइन में ही है। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos, और टेन को कैसे लिख सकता हूँ sin/cos, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, हमेशा याद रखो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस में तोड़ते हैं, ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रूफ आता है। और कॉट को कैसे लिखते हो cos अपॉन साइन, वही चीज मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ध्यान से देखिए, वही वैल्यू मैंने पुट की जो मैंने ऊपर लिखी थी, ठीक है। लिखने के बाद क्या है, लिखने के बाद हमने इन दोनों के अंदर एलसीएम लिया तो ये आया, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये आया। बीच में मल्टीप्लाई था, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो ये आया, ये बाय टेकिंग एलसीएम, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम लिया तो ये आया,
फिर इसको फिर सब मल्टीप्लाई में थे, सबको मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, इसमें से हमने मल्टीप्लाई किया सबको। अब कैसे देखो, 1/sin² थीटा इक्वल टू cos² थीटा होता है, 1 माइनस cos² थीटा इक्वल टू sin² थीटा होता है। ये क्या है, आइडेंटिटी तो थी, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये 1 आ गया। अब नीचे साइन कॉस की मल्टीप्लाई हो रही है, ये लो साइन कॉस की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे साइन कॉस की ऑलरेडी मल्टीप्लाई, तो साइन कॉस की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो एक स्क्वायर से एक नीचे वाला एक कट गया, कोई किसी को भी काट दो, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, 1, क्या बचा 1, और RHS में भी क्या था 1, RHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। वो भी इतना समझ गए होंगे, एक बार इस वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। जो जिस पार्ट में भी डाउट होगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए हमने 2024 के कर लिए है कंप्लीट, ठीक है। देखो यहाँ से हमने 2024 तक के कर लिए हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर को हम डी एंड कर देते हैं। आज आपने 3 क्वेश्चंस की डिटेल में किए, इन 3 क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 2023 के और 2022 के क्वेश्चंस पूरे करेंगे, क्योंकि 2023 में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं मेरे पास 2023 के, तो आप 2024 के जो 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए, वो आप फटाफट से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और अपना एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।